नमस्ते बच्चों, मैं तृप्ति सांगानी सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज इस क्लास में हम हिंदी व्याकरण लिंग का अभ्यास करेंगे। पहले हमने हिंदी व्याकरण संज्ञा का अभ्यास किया था, उसे थोड़ा याद कर लेते हैं। संज्ञा यानी क्या? संज्ञा यानी कि नाम और नाम यानी कि संज्ञा। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ की पहचान कराए उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे कि नदी, पर्वत, लड़का, लड़की, मेज, कुर्सी, ये सारे शब्द संज्ञा है। यहाँ हमें किसी न किसी चीज की पहचान करवाते हैं। फिर हमने संज्ञा के भेदों का अभ्यास किया था। वहां पर हमने 5 भेद का अभ्यास किया था। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समुदायवाचक और परिमाणवाचक। बच्चों, आज हम इस क्लास में लिंग का अभ्यास करने जा रहे हैं। लिंग यानी क्या? सोचिए। ओके, आपको समझ में आ गया? नहीं आया? कोई बात नहीं, मैं ही बता देती हूँ। लिंग वह शब्द है जिससे हमें किसी स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है। यानी कि लिंग का मतलब क्या होता है? जो शब्द हमें पुरुष या स्त्री जाति होने का बोध करवाए उसे लिंग कहते हैं। बच्चों, फिर से दोहराती हूँ। लिंग यानी क्या? जो शब्द किसी पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध करवाए उसे लिंग कहते हैं। बच्चों, एक बात बता दूं, यहाँ पर स्त्री या पुरुष की बात नहीं होती है, लेकिन अपितु इसमें पशु, पक्षी और वस्तुएं इन सभी का समावेश हो जाता है। स्त्री या पुरुष जाति के अलावा पशु, पक्षी और वस्तुओं की भी लिंग होती है, यानी कि उसकी भी जाति होती है। या तो वो स्त्री होती है या तो वह पुरुष होती है। जैसे कि माताजी, नदी, दादी, किताब, दादाजी, पर्वत, भाई, घोड़ा, ये सारे शब्द लिंग है। लेकिन कैसे पहचानेंगे? मैं ही बता देती हूँ। ऊपर जो शब्द लिखे गए हैं, माताजी, नदी, दादी, किताब, ये सारे शब्द स्त्रीलिंग है। लेकिन आप यह सोच रहे होंगे कि यह शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, वो कैसे पहचाने जाए? थोड़ी सी हिंट देती हूँ। यदि किसी शब्द के पीछे कैसी शब्द लगाकर प्रश्न किया जाए तो हमें उस शब्द की स्त्री जाति मिल जाती है। जैसे कि माताजी कैसी है, नदी कैसी है, दादी कैसी है, किताब कैसी है। तो बच्चों, आपको यह समझ में आ गया होगा कि यदि किसी शब्द के पीछे कैसी शब्द लगाकर प्रश्न किया जाए तो हमें स्त्री जाति का बोध हो जाता है। अब देखते हैं पुरुष जाति। दादाजी, पर्वत, भाई, घोड़ा, ये सारे शब्द पुरुष जाति है, यानी कि पुल्लिंग है। कैसे पता चलेगा? तो फिर एक हिंट देती हूँ कि यदि इन शब्द के पीछे कैसे और कैसा शब्द लगाकर प्रश्न किया जाए तो पुल्लिंग शब्द मिलता है। फिर से दोहराती हूँ, कैसा या कैसे शब्द लगाकर प्रश्न किया जाए तो हमें पुल्लिंग शब्द मिल जाता है। जैसे कि दादाजी कैसे है, पर्वत कैसा है, भाई कैसा है, घोड़ा कैसा है। तो बच्चों, आपको इतना समझ में आ गया होगा
कि पुरुष या स्त्री जाति होने का बोध कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। इसके अलावा पशु पक्षी वस्तुओं का भी समावेश लिंग में किया जाता है। यहाँ पर हमने देख लिया कि स्त्रीलिंग शब्द कौन से हैं और पुल्लिंग शब्द के कौन से हैं। स्त्रीलिंग शब्द को कैसे पहचाने जाए और पुल्लिंग शब्द को कैसे पहचाना जाए। अब हम आगे बढ़ते हैं लिंग के भेद की ओर। बच्चों, आप गुजराती व्याकरण में लिंग के 3 प्रकार पढ़ते होंगे, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। लेकिन हिंदी में यहाँ पर 2 ही लिंग का अभ्यास करना है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब सवाल यह उठता है कि पुल्लिंग शब्द और स्त्रीलिंग शब्द को कैसे पहचाने जाए। जैसे मैं यहाँ पर बात की थी वही बात यहाँ फिर से दोहराती हूँ। जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध हो वह पुल्लिंग कहलाते हैं। जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध हो वह शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे कि बंदर, कुत्ता, पेड़ और राजा। बंदर कैसा है, कुत्ता कैसा है, पेड़ कैसा है, राजा कैसे है। अब बात करेंगे स्त्रीलिंग शब्द की। जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध हो वह शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध हो वह शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे कि बकरी, कुल्हाड़ी, रानी और घड़ी। बकरी कैसी है, कुल्हाड़ी कैसी थी, रानी कैसी है, तुम्हारी घड़ी कैसी है। तो बच्चों, आपको यह दोनों भेद यानी कि दोनों प्रकारों का अभ्यास प्राप्त हो गया होगा। पुल्लिंग शब्द कैसे पहचानेंगे, कैसा और कैसे शब्द लगाकर। स्त्रीलिंग शब्द को कैसे पहचानेंगे, कैसी शब्द लगाकर। अन्य उदाहरण देखते हैं। जैसे कि लड़का खेल रहा है, यहाँ पर लड़का पुल्लिंग शब्द है। बच्चों, यहाँ पर एक और बात सीखनी है। जैसे कि लड़का खेल रहा है तो लड़का पुल्लिंग शब्द है। अब उसका स्त्रीलिंग देखिए, लड़की खेल रही है। बच्चों, यहाँ पर लड़की स्त्रीलिंग है। अब आप एक बात ध्यान से देखिए, लड़का खेल रहा है और लड़की खेल रही है। यहाँ पर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द के बदलने पर उसकी क्रिया भी बदल जाती है। यहाँ पर लड़का खेल रहा है तो यहाँ पर रहा है क्रिया का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर लड़की खेल रही है यानी कि रही है का इस्तेमाल हुआ है। और एक उदाहरण देखते हैं। पुत्र पढ़ाई कर रहा है तो यहाँ पर पुत्र पुल्लिंग शब्द है और रहा है इस हिसाब से क्रिया है। यहाँ पर उसका स्त्रीलिंग देखिए, पुत्री पढ़ाई कर रही है यानी कि पुत्री स्त्रीलिंग शब्द है और उसकी क्रिया में भी परिवर्तन हुआ है यानी कि रही है। तो बच्चों, हमने यहाँ पर लिंग किसे कहते हैं, लिंग के कितने भेद हैं, इसका अभ्यास किया। फिर से दोहराती हूँ, लिंग का अर्थ क्या होता है। जो शब्द हमें किसी स्त्री या पुरुष जाति का होने का बोध कराए उसे लिंग कहते हैं। जो शब्द हमें किसी स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध कराए उसे लिंग कहते हैं। यहाँ पर केवल स्त्री और पुरुष की ही बात नहीं होती, अपितु इसमें पशु, पक्षी और बहुत सारी वस्तुओं का भी समावेश हो जाता है। उसकी भी कोई ना कोई जाति होती है। हमने यहाँ पर 2 जाति का अभ्यास किया, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग शब्द किसे कहते हैं, जो शब्द हमें पुरुष जाति का बोध करवाए
उसे पुल्लिंग कहते हैं। पुल्लिंग शब्द को कैसे पहचानेंगे? यदि किसी शब्द के पीछे कैसा और कैसे शब्द से प्रश्न किया जाए तो हमें पुल्लिंग शब्द मिलता है। जैसे कि लड़का, पेड़, बंदर, घोड़ा, ये सारे शब्द पुल्लिंग शब्द है। अब बात करते हैं स्त्रीलिंग शब्द की। जो शब्द हमें स्त्री जाति के होने का बोध करवाए वह शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। कैसे पहचानेंगे? यदि किसी शब्द के पीछे कैसे शब्द लगाकर प्रश्न किया जाए तो हमें स्त्रीलिंग शब्द मिलते हैं। जैसे कि लड़की, नारी, किताब, नदी आदि। तो बच्चों, यहाँ पर हमने पार्ट 1 में केवल लिंग का अर्थ और लिंग के 2 प्रकारों का अभ्यास किया। दूसरे पार्ट में हम लिंग परिवर्तन का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, इस टास्क को पूरा करने से पहले मैं बता दूं कि आपको एक वर्कशीट दी जाएगी गृह कार्य के रूप में। आपको अपनी रफ बुक के अंदर दिनांक और हेडिंग लिखकर, यानी कि कौन सा टॉपिक है वो टॉपिक का नाम लिखकर अपनी वर्कशीट कंप्लीट करनी है।